नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 के अपन पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, 2023 14/7/2023। तो अभी अपन जो सॉल्व करने वाले हैं वह करने वाले रीजनिंग। ठीक है, पूरे 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, पहली 9 से लेके 10 वाले शिफ्ट के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो टोटल अपन 25 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना है कि 25 में से आप कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुई। कमेंट आपको जरूर करना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, देख लीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। श्रृंखला जो है आपके पास पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपका सबसे पहले काम क्या रहता है, काउंट करना है। जो नंबर दिए गए उन सबको काउंट करना। तो गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। तो आप देख लीजिए कितने हैं, 20 हैं। तो 20 है तो ज़्यादातर इसके जो रहते या तो 5 के पेयर बनेंगे या किसके बनेंगे, 4 के पेयर। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि 10 और 2 के भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन 10 और 2 के पेयर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर या तो बनेंगे 4 के या बनेंगे 5 के। तो सबसे पहले आप देखिए ई यहाँ पर और ई यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 के पेयर की अपन को संभावना दिख जाती है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, ई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भी। तो भी देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, भी नहीं है। उसके बाद देखिए सी फिर एल है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ठीक है, तो सी एल देखिए यहाँ पर कॉमन देखा, सी एल यहाँ पर देखा, तो सी एल मतलब दूसरे यहाँ पर क्या आना चाहिए, एल। मतलब एक दूसरे नंबर पर एल चाहिए। तो दूसरे नंबर पर एल इसमें है, इसमें नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें है तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, ये गलत नहीं होगा। तो अपना अभी आपका केवल तीसरे नंबर का अलग हुआ है। अब आप आगे चेक करना, देखिए सी एल। तो सी यहाँ पर भी क्या होगा, एल, मतलब दूसरे नंबर एल चाहिए, इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा सी एल ओ। तो देखिए सी यहाँ पर क्या है, ओ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओ। तो सी एल ओ सी एल ओ, सी एल ओ सी एल ओ हो गया। ठीक है, तो सी एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर ओ रखा, ओ यहाँ पर भी रख दिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, भी आपको पता है 22 नंबर पर होता है। फिर यहाँ पर क्या देख लीजिएगा, डब्ल्यू कितने पर होता है, 23 पर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए +1 हुआ। तो डब्ल्यू से एक प्लस करेंगे तो अपन को चाहिए 24। 24 पे क्या रहता है, एक्स। तो एक्स इसमें दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी। तो सबसे पहले आपको यू भी ओ वाई आई बी डबल ई और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर यू कितने पर होता है, 21 पर होता है। और भी कितने पर होता है, 22 नंबर पर होता है। ठीक है, वो आपको पता है कितने पर होता है, 15 नंबर पर। और वाई कितने पर होता है, 25 पर। आई कितने पर होता है, 9 नंबर पर। बी कितने पर होता है, 2 नंबर पर। ई कितने पर होता है, 5 पर। ई कितने पर होता है, 5 पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क। यदि अपन यहाँ से यहाँ जाए तो क्या होगा, माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ। फिर यहाँ से यहाँ जाए तो माइनस कितना हुआ, जल्दी से बताइएगा, कितना हुआ, -6 हुआ। तो यहाँ से यदि अपन यहाँ पर जा रहा है, ये 5 देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस कितना हुआ है, 4 हुआ है। तो यहाँ से यदि यहाँ जाएंगे तो देखिए 6 तो -4 होना चाहिए। -4 यानी 1 नंबर। तो 1 नंबर पर क्या होता है, ये आपको पता होगा, ए। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें देखिए क्या हुआ है, प्लस हुआ है। प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। ठीक है, फिर प्लस हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। तो इसमें भी जैसे अपन 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। तो 8 पर क्या रहता है, एच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल 100% सही है। लेकिन ए चेक करेंगे तो आपको क्या होगा, इसमें टाइम ही खराब होगा। यदि 5 से 10 सेकेंड में यदि आपका टाइम खराब होगा तो इसमें तो आप एक क्वेश्चन ही निपटा सकते हैं। तो इस प्रकार को अपन को टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। समझ गए बात को, किस प्रकार से अपन को टाइम मैनेज करना है, वो भी आपको मैं बताता चलूँगा कहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हैं।
तो इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे कोई भी पेपर हो, SSC का, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित, इस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। मतलब देखिए 55, 11, 25, 64, 16, 16, तो यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अंकों को विभाजित किए बिना, मतलब भाग नहीं देना है, ठीक है। जैसे 13 के मामले 13 पर विभिन्न प्रकार संख्या की जाए, 13 में जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा आदि की जा सकती है, ठीक है, भाग नहीं दे सकते, ठीक है। उन्होंने भाग देना क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है 55, फिर कितना है 11, फिर कितना है 25, ठीक है। तो सबसे पहले इनका अंतर लेंगे, तो अंतर कितना है 44, और यहाँ पर अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1, 14। फिर इनका अंतर यदि अपन देखेंगे तो 0, 30 का आ रहा है। इसी प्रकार से यदि इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितने का आ रहा है, 30 का आ रहा है। चलिए आगे चेक कर लीजिएगा 64 का, देखिए 64, 16, 16, यहाँ अंतर कितने का, 0 का। यहाँ अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 14 में से जब आपका कितना जाएगा, 6 जाएगा तो बचेगा 8, और 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक है। और इसका भी जैसे अपन 16 घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 48। मतलब क्या, इनको घटाना, इनको घटा और इनका डिफरेंट अंतर कितना है 48 ही है। इनका देखिए अंतर कितने का 48 का, इनका भी अंतर 48 का, और इन दोनों का अंतर कितना है 30, और इन दोनों का अंतर कितना है 16 और 64, 30। तो यहाँ से अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। ये जो आपका सही है उसको अपन एक बार चेक कर लेते, ठीक है। क्योंकि यदि मैं आपको ये भी चेक करके बताऊंगा तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम ही खराब होगा। जब अपन को आंसर पता है, यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे होते तो आपको इसको चेक करना पड़ता, 101% चेक करना पड़ता, उसके बाद आप इस पर आते, ठीक है। तो क्या 33, 11, फिर कितना है 9, तो जल्दी से घटाइए, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 22, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्या मिस्टेक हुई बताइए। सही तो है, और इनको घटा दीजिएगा। इनका अंतर ही ले रहा है क्या, देखिए 4, 14, फिर इनका अंतर 30, और यहाँ भी देखेंगे तो 30 ही आ रहा है, यहाँ पर भी 30 आ रहा है, सही तो है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2, 2, 22, और यहाँ बचेगा तो कितना बचेगा 20। जब 33 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आता बताइए। 13 में से 9 जाता तो बचता कितना, 13 में से जब 9 जाता तो बचता 4, और 1 बढ़ जाता तो यहाँ पर 24 आना चाहिए। यहाँ पर ये जोड़ दिया, ठीक है, 20 और 2 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर ए हो रहा था माइनस, तो माइनस इसमें जोड़ दिया, यानी 24 आ रहा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ प्लस हो रहा तो घटा रहे थे, यहाँ पर माइनस है तो अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, क्या प्रतिस्थापित करते हुए पैटर्न को पूरा करना है। क्या करना है, पैटर्न पूरा होना चाहिए। तो कोई भी आप 1, 2 पकड़ लीजिए और उसको आप सही से करिएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। यदि आप देखेंगे एस यहाँ पर है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ गया, फिर यहाँ से उन्होंने यहाँ कर दिया, फिर यहाँ से उन्होंने देखिए यहाँ पर यहाँ कर दिया, तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो इसमें भी एस यहाँ पर है, चलिए सही हो सकता था, ठीक है। इसमें भी एस यहाँ पर है, मतलब ये भी सही हो सकता है, ठीक है। इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या फिर ऑप्शन क्या सही होगा 2। अब देख लीजिए क्या पकड़ा, अपन एस पकड़ा था। यदि आप इसको देखिएगा तो ये देखिए यहाँ हुआ, फिर यहाँ से फिर उन्हें यहाँ कर, तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या। मैं डायरेक्ट इसलिए करवाता चलता हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, ठीक है। तो देखिए यदि आप इसको पकड़ लीजिए, ये यहाँ पर उन्होंने यहाँ किया, देखिए यहाँ पर आया, यहाँ से उन्होंने ऊपर किया, ऊपर से उन्होंने यहाँ कर दिया, किया कि नहीं किया बताइए। यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ, तो अब यहाँ से यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है और किसी भी में नहीं है।
समझ गए बात को। इस प्रकार से आपका 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको करवाता चलता हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में अश्क को 62, बाय को 64 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में किराए को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है, ए आपको पता है 1 नंबर पर होता है, ठीक है। एस कितने पर होता है, 19 पर होता है, और के होता है 11 नंबर। यदि अपन इन सबको जोड़ दें, देखिए गुणा क्यों नहीं करें, क्योंकि यदि अपन 11 का गुणा 19 में करेंगे, यदि 10 में करते तो 190 हो जाता, तो वहां पर अपन को यहाँ पर दिख रहा 62, इसलिए अपन जोड़ रहा है, ठीक है। ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा स्पीड में, तो जोड़िएगा। देखिए 9 और 1 10, देखिए 1 और 9 10 और 1 11, कैरी आ जाएगी 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और अपन को चाहिए 62। यदि अपन इसमें 2 किसका गुणा करें, 2 का गुणा कर दें तो अपन को 62 मिल जाएगा, मिल गया। तो अब देखिए बाय आपको बी पता है कितने पर होता है, 2 नंबर पर, बाय आपको पता है कितने पर होता है 25 पर, और ई होता है 5 नंबर। इनको जोड़ दिए तो 30 और 2 क्या होता है बताइए, 30 और 2 कितना होता है जल्दी से बताइएगा, 32 में यदि अपन 2 का गुणा करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो अब किराए सी आपको पता है 3 नंबर पर होता है, आर होता है आपका 18 नंबर पर, और बाय होता है आपका 25 नंबर पर। तो अब इनको जोड़िएगा, देखिए 5 और 8 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 की 6, कैरी आ जाएगी 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 में यदि अपन 2 का गुणा करें तो 2 ही 6 12, कैरी आ जाएगी 1 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 92 आपका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन को, और 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। ये दूसरी वाली संख्या है वो किससे, पहली से संबंधित है, और चौथी वाली संख्या तीसरी से। ये चौथी वाली संख्या किससे, तीसरी से। तो जल्दी से बताइए, लॉजिक आपको बताना है, फटाफट से इस क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। अब देखिए कितना है 5, फिर कितना है 45, ठीक है, फिर कितना है 3 और 3 और 6, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए यदि अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये पीछे क्या है 5, और यहाँ पर कुछ डबल संख्या नहीं है, तो लॉजिक नहीं लगा सकते, नहीं तो अपन कैसे लगा सकते। यहाँ पर यदि अपन 96 करते तो पीछे है 6 आ गए, यहाँ पीछे 5 है, यहाँ 5 आ गए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक आपका फेल हो रहा, मान लीजिएगा। ये तो अपन को आंसर दिख रहा है, इसलिए अपन ने ये लॉजिक लगाने की कोशिश करी, लेकिन इसका जो लॉजिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 में यदि अपन 5 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 9 आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है 3 का वर्ग, होता है कि नहीं होता। इसी प्रकार से यदि अपन 3 में 3 का भाग देते तो आता है 1, और 1 भी आपको पता होगा कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से अपन यदि 96 में 6 का भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 बचा कितना 3, 6 6 36, तो अब 16 आपको पता है क्या होता है, 4 का वर्ग होता है, मतलब बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ के बात को, 96 किस प्रकार से आज लॉजिक आपको बिल्कुल आराम समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं दोस्तों, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के शेयर करिए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और क्वेश्चन आपको वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट करवाते चलूंगा, नहीं तो वीडियो क्या होगा ज़्यादा लंबा बन जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति के सही दर्पण आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक। और MN रखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। यदि मान लीजिए T, फिर E, फिर 2, फिर कितना है 9, फिर E, K और P। अब जैसे यहाँ पर दर्पण रखा हुआ तो ये T आपको नीचे आ जाएगा, तो T तो A आपका गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही हैं, ठीक है, इतना ही से। फिर यदि E को जैसे आप बनाने की कोशिश करें, E जब पलट के आएगा तो वो कोई E कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब नीचे की ओर, तो तीनों में नीचे की ओर। यदि 5 को बनाने की कोशिश करेंगे तो 5 आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी चौथे नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए 9 है, तो 9 आपका जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा,
तो इसमें भी ई ई दोनों में कैसा है, सही है, ई को नहीं बनाना। अब देखिए के, देखिए ई आपका समान रहेगा और के जब पलटेगा तो के भी आपको इसी प्रकार रहेगा, लेकिन इस प्रकार नहीं बने। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। समझ गए बात को। यदि पी भी बनाते तो पी आपको पलट के यहाँ पर आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन, जल्दी से उस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए गलती चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण संतुलित कर सकता है। अब देखिए इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा, फिर इसको चेक करना पड़ेगा, फिर इसको चेक करना पड़ेगा, फिर इसमें जिसमें सही बैठ जाए वो अपना आंसर होता है। लेकिन अपन को यहाँ पर पता है कि ऑप्शन नंबर 4 के आंसर सही, तो अपन वो ही चिन्ह करेंगे। मतलब सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है 256, और फिर देखिए क्या है भाग का चिन्ह, तो अपन यहाँ भाग लगाएंगे। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर क्या है माइनस, तो माइनस कितना कर देंगे जल्दी से बताइए, 9 कर देंगे। फिर यहाँ क्या चिन्ह है गुणा का, तो गुणा लगाएंगे। यहाँ कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस करेंगे और 14 लिख देंगे। और अपन को चाहिए कितना 51। समझ गए। एक लॉजिक आप यहाँ पर ए लगा सकते थे यदि स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए 4 का भाग 256 में चला जाएगा, तो मतलब पहले भाग वाला आता, तो ए नहीं हो सकता, तो ए नहीं हो सकता। इन दोनों में से आपका राइट आंसर हो सकता था यदि लॉजिक लगाते तो स्पीड में सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन भाग देंगे, तो 6 चौके 24 बचा कितना 1, तो 4 चौके 16 64 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना है 51 है। समझ गए बात को। तो इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, इसको घटाएंगे तो देखिए 64 माइनस कितना बचेगा 13, तो जैसे ही आप इसको घटाते तो कितना बचता है 51 बराबर कितना हो जाता है 51, जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो वही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठवां पद पांचवें पद से। मतलब ठीक है, इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका जो संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध इससे किस प्रकार होगा वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले कौन कमेंट करके बता बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले कितना है देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करके आके बता दे रहा हूँ। ठीक है, 7163 और कितना है यहाँ पर 3850, 38 कितना है 50। तो यदि इसको घटाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 3, और 11 में से 8 जाएगा तो 3, और यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाए 4, तो 7 में से 4 जाएगा 3, 3 3 3। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन 89,72, ठीक कितना है 89,72 में से 5639, ठीक कितना घटाना है 5639, घटा के देख लीजिएगा। तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचे, 1 बढ़ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचे, 1 यहाँ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 3, और 5 में से 3 3। तो आपको लॉजिक लगाना था। तो देखिए 56 57 में से जैसे आप ये वाली संख्या घटाएंगे 36 24, ठीक है 36 24, तो यहाँ 3 आना चाहिए, 3 3 3 3। बना कि नहीं बना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 कैसा हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जा सकती है। एक संख्या युग्म को जोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान का पालन करती हैं, तो विषम संख्याओं का युग्म बताइए। ठीक है, तो देखिए 20 है और 20 से कितना बड़ा 11। यदि अपन यहाँ देखें तो कितना हुआ 9 ऐड हुआ। ठीक है, यदि यहाँ देखिए 4 है, मतलब 4 नहीं है, ठीक है 6 है, और 6 से आ रहा 4, मतलब 2 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार से यदि देखें 12 है, 12 से अपन 7 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस तो माइनस हो रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना 7 5 12, 5 हो रहा है। यदि आप इसमें देखेंगे तो 15 है, और 15 से कितना हो रहा है 9, माइनस कितना हो रहा है 5 6 हो रहा। तो क्या कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? 9 2 5 6 कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्या इसका आंसर हो सकता है? चलिए अपन एक बार चेक कर लेते हैं। ये लॉजिक तो अपना फेल हो गया। ठीक है,
फटाफट से आंसर बताइए किस प्रकार से इसका लॉजिक लग सकता है। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने राइट हुए और कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है, यदि अपन 20 इंटू 11 करें तो कितना आ जाए, 11 दूनी 22, 220। यदि 6 इंटू 4 करें तो 6 चौकी कितना होता है, 24। यदि 12 इंटू 7 करें, 12 7 कितना होता है, 84। यदि 15 इंटू 9 करें तो 15 नंबर कितना होता है, 135 होता है। यदि आप देखेंगे तो ए कैसी संख्या है, सम, और ए भी कैसी सम, ए भी कैसी है सम, लेकिन ए वाली जो संख्या वो कैसी विषम, तो इसलिए शायद इसका लॉजिक हो सकता है ऑप्शन नंबर 4। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर एक कूट भाषा में टेबल को इस प्रकार लिखा जा रहा है, इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, स्विंग को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में फ्रेम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए टेबल TABLE, टेबल को क्या लिखा जा रहा है, E, फिर L, फिर आ रहा है आपका E, फिर आ रहा है E के बाद आ रहा है A, फिर आ रहा है L। यदि आप देखेंगे तो ए लॉजिक लग रहा है, ए लॉजिक लग रहा है, समझ गए। और यहाँ पर देखिए B है, B से आ रहा है E, मतलब प्लस कितना हुआ, ए है आपका 2 और ए कितना है 5, मतलब प्लस कितना हुआ 3। समझ गए, लॉजिक लग गया। तो अब अपन फ्रेम को बना देते हैं, ठीक है। FRAME, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए E, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए M। तो EM अपन को पहले चाहिए, तो ए गलत इन दोनों में से राइट होगा, लेकिन आपको पता है इसमें कितना ऐड करना है 3। जैसे 3 ऐड करते तो अपन को D चाहिए, तो D इसी में, इसमें नहीं, ये गलत। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको करना भी है तो यहाँ पर R आएगा और यहाँ पर ए वाला आपका F आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए आपको टाइम वहाँ एग्जाम में बचाना ही बचाना है, ठीक है। इस प्रकार से अपन अपना टाइम बचा के आगे बढ़ सकते हैं, समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 1 से 4 तक निष्कर्ष हैं, ठीक है, और कथनों को सत्य मानते हुए आपको ये कथन दिया हुआ। तो क्या है, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ डेस्क कैसे हैं जल्दी से बताइए, ट्रे हैं, और कुछ ट्रे प्लेट हैं, और कुछ प्लेट डेस्क हैं। तो इस प्रकार से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, प्लेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि देखिए कुछ जब कुछ रिलेशन है तो सभी वाले तो गलत होंगे ही होंगे, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 आप सेकंडों में सोल्व कर देंगे, 1 2 और चौथे नंबर को बिल्कुल आराम से काट दीजिएगा। केवल इसका सही करना, कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ प्लेट ट्रे हैं, हाँ ए वाली हैं, देख लीजिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका से बिल्कुल सही हो जाए, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, देखते ही अपन इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उससे भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले ए तो आपका सही है, मतलब ए अलग होगा, तो इसको चेक करते हैं, पहले इनको चेक कर लेते। देखिए बी, चलो इसको चेक करते। एच आपको पता है 8 नंबर पर, जे आपको पता है 10 नंबर पर, के आपको पता है 11 नंबर पर, और पी पता है 16 नंबर पर। तो यहाँ प्लस कितना हुआ 2 हुआ, प्लस कितना हुआ 1 हुआ, प्लस कितना हुआ 5 हुआ, समझ गए। अब देखिए बी आपको पता है 2 नंबर पर, एफ आपको पता है 6 नंबर पर, जे आपको पता है 10 नंबर पर, और एन आपको पता है 14 नंबर पर। तो यहाँ प्लस कितना हुआ 6 4 10, 4 4 प्लस हुआ। अब देखिए जे आपको पता 10 नंबर पर, एन आपको पता है 14 नंबर पर, आर आपको पता है 18 नंबर पर, और बी आपको पता है 22 नंबर पर। प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4, हुआ कि नहीं। देखिए अब इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपन को लॉजिक समझ में आ गया, इसमें अलग अलग है, तो मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। ये नंबर कॉमन आपको दिख रहा है कि अंतर 4 4 का है, ठीक है। तो पूरे चेक करने की जैसे 2 आपको कॉमन दिख जाते हैं और 1 कॉमन नहीं दिख रहा है, तो वो अपना आंसर होगा जो कॉमन नहीं है। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। जैसे आप इसको यदि चेक करते, मान लीजिए देखिए डी आपको पता है 4 नंबर पर, एच आपको पता है 8 नंबर पर, ठीक है, एल आपको पता है 12 और पी 16। तो यहाँ पर देखेंगे कि +4 हुआ है
प्लस कितना हुआ 4 हुआ और प्लस कितना हुआ 4 हुआ। लेकिन ये जो आप देखने वाले थे तो ये आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा था। एग्जाम हॉल में इस प्रकार की गलती नहीं करनी, यदि ये गलती करेंगे तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ गए बात को, किस प्रकार से आपको उनके एग्जाम हॉल में आपको लॉजिक बताता चलता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने टाइम को टैकल कर सकते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित हो। अब यहाँ पर देख लिया आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, स्पेशल लिखा हुआ कोष्टक में। वो लगभग सभी एग्जाम मतलब अभी 2023 में जितने भी पेपर हुए, नहीं तो क्या होता है कुछ कुछ जो आकृति रहती है उसमें आकृति घुमाने की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए ये वाला जो आप आधा दिख रहा है यहाँ से यहाँ वाला, ये इसमें है। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। कैसा लगाना लॉजिक बताऊं मैं, टाइम बचाने के लिए। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3, मतलब 3 चेक नहीं करना। क्यों चेक नहीं करना? क्योंकि सभी में सबसे पहले 3 है, तो 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 5 6 तो 5 और 6 में चेक करेंगे, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो WAR फिर DD है, फिर यहाँ पर R है, यहाँ पर ये, तो मतलब पहले आएगा 6। तो 3 के बाद क्या आना चाहिए 6। तो ये आपका हो नहीं सकता, ये आपका हो नहीं सकता। समझ गए? अब देखिए 5 चेक नहीं करना, 2 चेक नहीं करना, 1 और 4 में चेक करेंगे। तो 1 और 4 में अब देखिए 5 चेक अपन को करना नहीं है, ठीक है, और 2 चेक अपन को करना नहीं है। अब बच गया कितना, 1 और 4 चेक करना है और 6 अपन को चेक नहीं करना। अब 1 4 में चेक कर लीजिए, WAR फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर ये मतलब 4 नंबर पहले आ जाएगा। तो 4 पहले आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, क्योंकि 4 फिर बाद में ए आ जाएगा 1 नंबर। समझ गए? आपको टाइम इस प्रकार से टेकल करना है। एग्जाम हॉल में अपन सेकंडों में आंसर देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको उनको स्पीड ही चेक करना पड़ेगी। इसको चेक करेंगे पहले, जब आंसर नहीं आएगा तो फिर इसको चेक करें, जब नहीं आएगा तो फिर इसको चेक करें। अपन डायरेक्ट इसी को चेक करते हैं। अब देख कितना है 588, फिर है भाग। ठीक है, तो भाग तो अपन को चेक कितना है 28, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस को अल्दा बल्दी करना। फिर कितना है 32, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ पर अपन 32 कर देंगे और माइनस लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस करना है, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर अपन को प्लस करना है। तो यहाँ क्या है बताइए, प्लस है तो यहाँ पर अपन माइनस किया 72, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे और कितना 160 बराबर आपका 760। तो इसका इसमें भाग दे तो 28 दूनी कितना होता है 56, मतलब 2 बार जाएगा और यहाँ 2 बचा तो 28 से कम 28 इंटू क्या हो जाएगा 32, माइनस कितना हो जाएगा 72, प्लस कितना आ जाएगा आपका 160 बराबर 700। तो 21 दूनी क्या होता है 32 से कम 32, 3 32 दूनी 64 और 3 देखो 32 से कम 32, 2 3 असली 32 दूनी 64, 64 में 3 जोड़ो 67, माइनस 72 प्लस कितना है आपका 160 बराबर 760। अब 72 को इसको घटा देंगे तो आपको बचेगा 600 और प्लस 160 बराबर 760। तो यहाँ पर आपको पता है इसको जोड़ेंगे तो 760, इसको भी जोड़ेंगे तो 760। समझ गया बात को? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में एक एक चेक करना पड़ेगा ऑप्शन, और स्पीड में चेक करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। उस विकल्प को चयन कीजिए। 5वीं संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। तो बताइएगा क्या है 625 है और इसमें कितना है 5, फिर कितना है 256 है और 0 मतलब, और यहाँ कितना है 8, फिर आपको 5000 दिया हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क यानी 100 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। जल्दी से बताइएगा। 17 नंबर का आंसर फटाफट से दीजिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, देखते हैं। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए यदि आप इसमें इसका भाग देते हैं तो कितने बार, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25 भाग गया। यदि इसमें भी भाग देते अपन, ठीक है, तो कितनी 8 3 24, 8 दूनी 16, और इसमें अब
देखिए 15 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 12 का जाएगा नहीं जाएगा, 9 का जाएगा नहीं जाएगा, तो केवल 10 का ही भाग जा रहा। 10 का जो भाग जा रहा वो जा रहा 2500 बार। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या था, बिल्कुल आपका राइट आंसर था, क्योंकि ना तो 15 का भाग जा रहा, ना 15 का जा रहा, ना 12 का जा रहा, ना 9 का जा रहा, केवल 10 का भाग जा रहा था। तो ये लॉजिक लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में कोई लॉजिक मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कितना है 8, कितना है 15, फिर कितना है 26, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है 56, फिर कितना है 75। जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। स्पीड में आंसर दीजिए, ठीक है। आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना है। प्लस कितना हुआ 7, प्लस कितना हो रहा है 5 और 6 11, तो यहाँ पर प्लस कितना होगा, यहाँ पर प्लस कितना होगा, और यहाँ पर प्लस कितना है। तो इसमें देखिए 15 में से जब 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, एक बार जाएगा तो 6 मतलब 19। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए। तो यहाँ पर आपको लॉजिक देखिए, एक ही संख्या है, विषम है, एक ऐसी विषम, एक ऐसी विषम। तो यहाँ पर क्या, यदि अपन इसमें 9 जोड़ दें तो आंसर आएगा। जल्दी से बताइए। नहीं आ रहा, क्योंकि 9 26 में जोड़ते तो ये आ रहा 35, मान लीजिए 35। यहाँ पर फिर 11 जोड़ते, जब 35 में आप 11 जोड़ते तो आपका 46 आ रहा, लेकिन आना चाहिए था 56। तो 9 तो नहीं आ रहा। समझ गया बात को, ये लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। तो क्या इसका लॉजिक हो सकता है। तो देखिए क्या 13 यदि अपन जोड़ें तो आपको पता है 26 में जैसे अपन 13 ऐड करेंगे तो 9 यानी 39 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल सही बैठ रहा है 39। यदि 39 में जैसे अपन कितना, आप 17 जोड़ें, अब 39 में यदि अपन 17 जोड़ रहे तो कितना आ रहा बताइए 56, जो कि 56 है। मतलब ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। यानी इस प्रकार की सीरीज आपकी चल रही है। समझ के बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई तो आपको बताना 4 प्रदर्शित करने वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से बताइए। 4 की यदि अपन ने 4 देखा, 4 ए रहा, और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा 5 6, तो 5 6 यहाँ पर दिख रहा, 5 6 यहाँ पर दिख रहा, 5 6 यहाँ पर, 5 6 यहाँ पर। देखिए 5 6 5 6, जब 2 नंबर कॉमन होते हैं, जब 2 नंबर कॉमन हो तो आपको पता है जो नंबर बच जाते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब 3 हो जाएगा 4 के अपोजिट। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, तो वह किसके साथ टहल रहा था। जल्दी से बताइएगा। अब देखिए गणेश, यदि मान लीजिए गणेश है, ठीक है, गणेश अपनी माता के भाई, इसका एक ठीक है भाई होगा, भाई के पिता यानी गणेश का कौन होगा, ये नाना होगा, पिता की पोती, तो इसका क्या होगा जल्दी से बताइएगा। ये इसका बेटा का ये पुत्री, ठीक है, ये होगी। तो आपको बताना किसके साथ ठहर रही है। तो देखिए माता, ये क्या हो जाएगा मामा, तो मामा की पुत्री कौन, माँ मेरी बहन, कुछ भी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको बताना है उस व्यय आलेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। तो देखिए टिकट, हवाई जहाज, रेल। तो मान लीजिएगा ये क्या है, टिकट है। तो टिकट तो हवाई जहाज के भी होते हैं, टिकट रेल के भी होते कि नहीं होते। तो आपका केवल ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने जी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले 2023 के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप इसमें भी आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से बताइएगा 23 नंबर का क्वेश्चन, ये कौन सा है, 23 से 22 नंबर है। जल्दी से बताइएगा। यदि इसको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, जल्दी से बताइएगा। देख लीजिएगा, यदि आप इस त्रिभुज लेते तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, तो अब या तो वो त्रिभुज को आपको यहाँ आना चाहिए, मतलब यहाँ आना चाहिए, या फिर त्रिभुज आपका यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं।
तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, और ऑप्शन ए भी 4 है। तो क्या लॉजिक हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। अपन यदि इसको भी चेक करें तो देखिए कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, जहाँ आना चाहिए त्रिभुज। तो ये लॉजिक इस प्रकार से नहीं लग रहा है, तो क्या लॉजिक लग सकता है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। देख लीजिएगा 1, 2 और तीसरे नंबर यदि आप देखें तो स्टार इसमें चेंज है। फिर इसी पर इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे क्या है, डी है, और यहाँ पर डी नहीं हो सकता था, डी नहीं हो सकता था, तो केवल इसमें सी, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वां, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत तेजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए एच आपको पता है कितने नंबर होता है, 8 नंबर पर, ठीक है। एच के बाद के आपको पता है 11 नंबर पर, बी आपको पता है, इस प्रकार से चेक नहीं करना है, ठीक है। ये लॉजिक नहीं लगाना है। तो देखिए एच आपको पता है कितने पर होता है, 8 पर, एम पता है कितने पर होता है, 13 पर, डी आपको पता है 4 पर। अब देखिए के होता है 11 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, ठीक है, और ई होता है 5 नंबर। तो प्लस कितना हुआ, +1 प्लस कितना 2, 8 3 11, 3 2 1, लॉजिक समझ में आ गया। अब देखिए बी 2 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, और क्यू 17 नंबर पर। अब देखिए ई आपका 5 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, और आर होता है 18 नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, +1 +2 +3। आपको जब लॉजिक समझ में आ जाए तो आराम से, अब ये आपको पता है 5 नंबर पर होता है, 5 में जैसे आप 3 प्लस करेंगे तो 8 आना चाहिए, 8 पर क्या रहता है, एच। यहाँ क्या हुआ, देखिए 8 3 11, अच्छा यहाँ चाहिए, देखिए एफ है 6 में से जैसे अपन 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है 3 पे क्या है, ऑप्शन सी पहले आएगा, तो सी यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन जो दे रहे थे वो किस दे रहे थे, इससे आंसर दे रहे थे, ठीक है, लेकिन इसका जो इससे संबंधित, तो इसका आपको इससे संबंध निकालना था, समझ गए बात को, इसलिए वो रॉन्ग हो रहा था। तो अब टेंशन नहीं लेना, आराम से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है एफ आपको पता है 6 पर होता है, जैसे 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3 पे क्या होता है, सी। आगे फिर चेक नहीं करना क्योंकि सी केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, केवल तो ऑप्शन नंबर 3 में। यदि चेक करना भी है तो अब एल आपको पता है 12 में से 2 घटाए तो कितना आता है, 10 पे आपको पता है क्या होता है, जे होता कि नहीं होता। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है तो चाक का जो संबंध स्पर्श के साथ है तो नाक का संबंध किसके साथ होगा, ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है डाइस का। देखिए एक डाइस का अपन निकाल चुका था, अब एक क्वेश्चन और आ चुका था, वहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक यूज हो गई थी, यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक यूज होगी, क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक यूज यहाँ पर नहीं हो रही है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो आपको बताना है एक के अपोजिट बताना है, तो एक के अपोजिट यदि अपन यहाँ पर देखिए इसमें 1 और 6, 1 6 ले रहे तो 5 के अपोजिट पूछ लेते 2 आ जाता, ठीक है, 5 के अपोजिट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, लेकिन 5 के अपोजिट नहीं पूछा, ना ही 2 के अपोजिट पूछा है। तो अपन चित्र क्या करेंगे, 1 को लेंगे और चित्र को लेंगे 3 को, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पता है क्या कॉमन है, 1। अब इसको अपन क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। तो 1 से क्या आ जाएगा 6 से क्या आ जाएगा 2, अब 1 से क्या आएगा 4 से क्या आ जाएगा 5। तो आपको पता होगा जो कॉमन नंबर रहता है जो बच जाता है वो क्या होता है, उस कॉमन के अपोजिट होता है, यानी 1 2 3 नहीं दिख रहा तो 3 क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल अपने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो लॉजिक आपको बेस्ट लगा हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट करके ये भी बताना कि 25 में से आप कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।